नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। और इससे पहले वाले क्लास में हम खोटा साहित्यकारों के बारे में आपको बताए थे और आज के इस क्लास में एक नए साहित्यकार जिनके बारे में आपको स्टडी करना है झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की भी इस क्लास में हम एक खोटा के बहुत ही बड़े साहित्यकार जिनका नाम A.K. झा है तो उनके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग डॉक्टर A.K. झा को कंप्लीट समझने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनकी पूरी जीवनी को जानेंगे, उनके ऊपर निबंध को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। कह रहा है सबसे पहले A.K. झा जी का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इनका पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। ठीक है, अजीत कुमार झा। और इनका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो खैर जो इसका पूरा नाम है उससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है उपनाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि इनका उपनाम क्या है। इनका उपनाम जो है वो झारपात है। वहीं अगर जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को ध्यान रखेंगे। 20 जून 1939 नहीं याद रहता है तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के लगभग में ही शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस चीज से आप याद रखेंगे 20 जून 1939 ईस्वी। जन्म थान का मतलब होता है, यहाँ पे थान जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्थान। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, स्थान। तो इनका अगर स्थान देखा जाए तो ग्राम ये चांदीपुर के रहने वाले थे, थाना कसमार और जिला बोकारो जो झारखंड का ही एक जिला है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान इनका घर अगर देखा जाए तो पेटरवार जिला बोकारो में पड़ता है। ठीक है, पेटरवार नाम का एक स्थान है बोकारो में, यहीं पे इनका घर अभी स्थित है, वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मायक नाम इनका, माँ का नाम कुसुम बाला। ठीक है, वहीं अगर बापे का नाम, पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो लक्ष्मी नारायण सिंह, ये है ना। माँ कौन होगी तो कुसुम बाला और पिता लक्ष्मी नारायण सिंह। अब इनकी शिक्षा के बारे में देखिए, इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी कीर्तियों के बारे में, इनकी उपाधि के बारे में, इनके सम्मान के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इनका अगर शिक्षा के बारे में डिस्कस करें तो ये BA किए हुए थे। ठीक है, और उपाधि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। डॉक्टरेट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था, ये इस उपाधि को हासिल किए थे। उसके अलावा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें महादेशोत्तम शताब्दी रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे, महादेशोत्तम शताब्दी रत्न जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड यह रत्न है, इसी से भी इनको मतलब ये उपाधि इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, वहीं अगर सम्मान देखा जाए तो सपूत सम्मान से इनको नवाजा गया है, सपूत सम्मान ध्यान रखेंगे। और श्रीनिवास पानुरी सम्मान, ठीक है, ये खोरठा में अव्वल बहुत अच्छे कार्य करने के लिए श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया जाता है। और ये श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो है वो किनको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर A.K. झा को, मतलब डॉक्टर अजीत कुमार झा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं अगर भाषा के बारे में अगर डिस्कस करें तो कई भाषाओं का जानकारी इनके अंदर था। ठीक है, कई भाषाओं के जानकार थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये खोरठा में हम लोग इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो खोरठा के बारे में ही ये जानकारी रखते थे। खोरठा में तरह तरह के साहित्यों की इन्होंने रचना किया है, तरह तरह की किताबों की रचना की है। इसके अलावा कई एक भाषा और भी हैं जिसमें इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। उन भाषाओं में से अगर देखा जाए तो हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी एवं सदानी, इतने भाषा के जानकार थे। सोचिए, एक व्यक्ति अनेक उपाधि, ठीक है, अनेक भाषाओं का जानकार। सबसे पहले तो खोरठा के तो ये विद्वान माने जाते हैं, है ना। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी एवं सदानी, इतने सारे भाषा में इनकी आपको रचनाएं देखने को मिलेगी। और अलग अलग बहुत मजेदार किताब इन्होंने लिखा है। कहानी की बात करें तो कहानी भी बहुत मजेदार है, कविता की बात करें, गीत की बात करें, संगीत, तरह तरह की चीजों की ये रचना किए हुए अलग अलग भाषा में। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो सबसे पहला उपलब्धि और पूरे खोरठा जगत में अगर सबसे अलग उपलब्धि देखा जाए ना तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, इसका आप नाम सुने होंगे। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो खोरठा भाषा का पहला व्याकरण था। ध्यान रखेंगे, ये किनके द्वारा लिखा गया, किनका लिखा हुआ है तो अजीत कुमार झा जी का लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस बुक को आपको व्याकरण में सजेस्ट भी किया गया है, हमने भी सजेस्ट किया है कि अगर आपको व्याकरण को अच्छे ढंग से पढ़ना है
तो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, इस किताब को आप पढ़ लीजिए जो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखेंगे इस बुक की विशेषता में ये भी आप याद रखेंगे कि खोटा का सबसे पहला व्याकरण का किताब, खोटा भाषा में सबसे पहला व्याकरण का किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। और इनका इस बुक का नाम है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ कृतियां है ना, इनकी कुछ उपलब्धियां जो इन्होंने लिखा है, समझ रहे ना, चाहे वो गद्य के क्षेत्र में हो या पद के क्षेत्र में हो, जो इन्होंने लिखा है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ निकालना। तो देखिए यहां पे क्या करा है कि खोटा काठे पायदे खड़ी, है ना, खोटा काठे पायदे खड़ी, जो एक तरह का कविता संग्रह है। बहुत सारी कविताएं आपको यहाँ इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कविताओं के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके लिए एक बुक है खोटा काठे पायदे खड़ी। ठीक है, ये कविता संग्रह है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि खोटा काठे पायदे खड़ी किनकी रचना है या ककर रचना है। ठीक है, इसके बाद खोटा काठे गायदे खड़ी, ध्यान रखेंगे यहां पे है पायदे खड़ी और यहां है गायदे खड़ी। ठीक है, एक पद भाग का एक गद्य खंड का है, तो पद खंड का जो है वो कविता संग्रह है। ठीक है, और गद्य खंड का जो है वो निबंध संग्रह है। तो निबंध को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। तो खोटा काठे गायदे खड़ी, ये निबंध संग्रह ये किनका लिखा गया है, तो ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक सरजुइत, ये सामाजिक सरजुइत जो निशान है, ये एक तरह का काव्य है। ठीक है, हिंदी में जिसको आप काव्य कहते हैं ना, उसी को खोटा में काव्य लिखा जाता है। ठीक है, तो काव्य भी इनका है जिसका नाम है सामाजिक सरजुइत निशान। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कविता पुराण जो 6वां कविता है ना, तो कविता पुराण किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनकी कुछ कृतियों में से एक आपको कविता पुराण भी याद रखना है। उसके बाद सैर सगरठ, है ना, जो उपन्यास है, ध्यान रखेंगे उपन्यास पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सैर सगरठ ये एक तरह का उपन्यास है जो ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। और मेका मेकी ना मेटमाट ये नाटक है। ठीक है, तो आपको कितना चीज मिल गया, कविता भी ये लिख रहे हैं, है ना, कविता भी रचना मिल गया कविता के तौर पे। उसके बाद आपने देखा कि निबंध भी मिल गया आपको। ठीक है, निबंध, इसके बाद काव्य मिल गया, है ना, हिंदी में अगर देखा जाए तो काव्य लिखा जाता है इसको। उसके बाद आपको क्या मिल गया, उपन्यास मिल गया, है ना, उपन्यास, तो उपन्यास की भी रचना इन्होंने किया है। साथ ही साथ नाटक को भी इन्होंने लिखा है। तो तरह तरह की रचनाएं जो है वो इनका आपको पढ़ने को मिलता है। ये सिर्फ मैं खोटा भाषा के बात कर रहा हूं क्योंकि आपने खोटा लैंग्वेज को चूज किया है और खोटा लैंग्वेज में आपको पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, खोटा के अलग अलग साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ने को सजेस्ट किया गया है, सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें से आपको ए.के. झा जी के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम पीडीएफ से भी आप लोगों को बताएंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग जानकारी, लेकिन ये पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर इनका संपादन देखें तो तितकी एक पत्रिका है ना जो इनके द्वारा संपादित किया गया है। एक टोकी फूल जो लोकगीत संग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। खोटा गद्य पद्य संग्रह जो ठीक है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, और वहीं खोटा लोक कथा, खोटा में आपको ढेर सारे लोक कथा भी पढ़ने हैं। और दू डायर जिरहुल फूल, है ना, और ये सब जो है, ये दू डायर जिरहुल फूल जो है वो एक संज्ञा संपादन है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। बहुत सारे लेखकों में आपको ये सब देखने को मिलेगा। संज्ञा संपादन जो है उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जो आपका खोटा लोक कथा है, तो लोक कथा में आपको टोटल सचिवालय के सिलेबस में 10 लोक कथा पढ़ने को दिया है। अब 10 में से 10 लोक कथा को मैंने पढ़ा रखा है। हमारे चैनल पे उसका मैराथन क्लास भी मिल जाएगा, लगभग 4 घंटे का वो क्लास है। आप 4 घंटे का क्लास करके पूरा 10 के 10 लोक कथा को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, ये कुछ बेसिक जानकारी था। अब आपको देखिए ये जो पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, इसमें और भी कुछ जानकारी दिया हुआ है जो शॉर्ट में हम आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे डॉक्टर ए.के. झा खोटा समेत झारखंडी भाषा सहित आंदोलन आगू पतांग जोधा लागतीन, मतलब खोटा भाषा के अगर आंदोलन की बात हो तो इसमें ए.के. झा जी का भी नाम आता है, हालांकि ये भी जीवित हैं। ठीक है, खोटा काटी रूप के खोजे आर डणवे में इनकर बेपटरिया योगदान हकन, मतलब खोटा को एक सही रूप देने में, सही दिशा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मानक खोटा के स्थापित करेले
ई रात दिन लागल पड़ल हथिन। और खोटा को स्थापित, जैसे खोटा का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था पहले, लेकिन खोटा को इन्होंने स्थापित करने के लिए रात दिन एक कर दिए। इनखरा खोटा विज्ञानी रूपे सब ले बोर्ड जानकार रूपे जानल जाए, और खोटा के विज्ञान के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इस झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के इंडियन साइंस कांग्रेस के एक गो सेमिनारे उल्लेख पढ़ के परिचय देल हथिन। तो तरह तरह के अगर देखा जाए तो अगर AK झा जी के बारे में अगर देखा जाए ना, है ना, तो इन्होंने खोटा भाषा के लिए वो किया है ना जो किसी ने नहीं सोच भी नहीं सकता, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उस चीज को इन्होंने किया है। ठीक है, खोटा भाषा के क्षेत्र में, और खोटा को एक सही रूप प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, झा जी भाषा विज्ञान साहित्यकार के संगे संगे मौसम विज्ञानों लगतीन। अब देखिए झा जी जो थे वो अजित कुमार झा, ये जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, ये भाषा विज्ञान साहित्यकार के साथ साथ एक तरह के मौसम वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इसलिए आपने देखा यहाँ पे कि महादेशोत्तम शताब्दी रत्न जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र से इन्हें प्राप्त हुआ है ना, ये सम्मान, इनको ये उपाधि मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि इन्होंने मौसम में भी बहुत इंटरेस्ट रखा। और इनकी भाषा के बारे में मैंने बताया कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी और सदानी पारिवारिक सभी भाषा जानकार लगती है, मतलब इतने भाषा परिवार की ये जानकारी रखते हैं। इनकर कलम गैद पर 2 रुपये खोटा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला कई एक भाषाएं चलते आयल हैं, मतलब गद भाग में भी और पद भाग में भी इनका कलम चला है। मकिन खोटा तोहर मातृभाषा सही ले सब ले बेसी रचना खोटा है। और चूंकि भाषा के तो जानकार बहुत हैं, बहुत तरह के भाषा के जानकारी है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन खोटा जो है वो इनका अपना भाषा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा रचनाएं आपको किस में मिलेगा, तो खोटा भाषा में ही मिलेगा। अब रचनाओं की अगर बात करें तो रचना में बहुत सारी रचना के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए कृतियां, है ना, कृतियां में मैंने ये 5-7 कृतियां मैंने आपको बता दिया। उसके बाद संपादन के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो टोटल ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, सब कुछ आपको समझा दिया बेहतरीन ढंग से। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है इसलिए क्लास शॉर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता दीजिए, कोशिश करेंगे आगे के क्लास में उसको ठीक कर देने का। ठीक है।